नई एक तरह की जंग थी और नई एक सिचुएशन थी जिससे फियर साइकोसिस जो है वो अंदर बैठ गया और मेंटल हेल्थ को अफेक्टेड किया है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले? देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा फियर साइकोसिस, इसमें हमें सिम्टम जो मिले बच्चों में और अडल्ट दोनों में, उनके थॉट्स में चेंजेस आई हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आई हैं, उनके इमोशन में चेंजेस आई हैं, उनके परसेप्शन में चेंजेस आई हैं। सिम्टम ज़्यादातर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। एक सिम्टम जो है, जो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रही है, घबराहट रही है, फियर रहा है, इससे क्या आता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये फर्दर होने वाला है क्योंकि जो लड़ाई खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, मगर बाकी जो सिम्टम रहें उसमें कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें एंजाइटी के सिम्टम हो गए, जिसमें घबराहट है, पैल्पिटेशन है, सेंस ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, फियर ऑफ डेथ, नाइटमेयर्स होते हैं, डर लगा रहता है मुझे कुछ हो जाएगा, अकेलेपन से डर लगता है, क्लिंगिंग एसोसिएशन होती है पेरेंट्स से, और जो रेस्टलेसनेस है, डिफ़िकल्टी इन रिलैक्सिंग, ये बहुत कॉमन सिम्टम इनमें देखा गया है। पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। उनको चाहिए है कि जो फेक न्यूज़ होती हैं, जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया हो या टीवी में, कई बार हर बार नहीं देखनी चाहिए। बच्चों का ध्यान बटाना चाहिए, उनको स्टडी में लगाना चाहिए, उनमें गेम्स में लगाना चाहिए, आपसी इंटरेक्शन फैमिली में बढ़ाने चाहिए, बाहर भी अपने दोस्तों से मिलें, और उनको ये कहना चाहिए कि बच्चों को गाइड अच्छी तरह करें कि कोई घबराहट वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं। उनको गाइडेंस की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चों में ऐसा भी हो चुका है कि वो स्ट्रेंजर को भी देख के डर जाते हैं, वो उनको लगता है ये स्ट्रेंजर भी हमें हार्म करने के लिए आया है। लेकिन आजकल कुछ देखा है मैंने, ये चीज़ें ज़्यादा हुई। मैं इसलिए कारण बता रहा हूँ, कई बार बच्चों को ना बाहर नहीं जाने देना है, एक डर जरूर बैठा देते हैं कि बाहर जो भी तुम्हें दिखेगा वो कहीं ना कहीं उठा के ले जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन भी आ गई, अब वो डर जो है वो कहीं ना कहीं डबल हो गया कि एक तो बाहर आने जाने वाले लोग भी है, वो भी हमारे लिए खतरा है, और ऊपर से जो इस तरह से लड़ाई है, तो अब मतलब अब घर से निकलना ही मुश्किल है। वो एक्चुअली ज़्यादा इनसिक्योरिटी फीलिंग कर रहा है बच्चों में, ट्रस्ट मिसट्रस्ट डेवलप कर रहा है। उसी की वजह से क्या कि मैं नहीं कहता हूँ कि उनको स्ट्रेंजर के पास भेजिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली जो है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, वहाँ कजन्स हैं, उनके पास जाना चाहिए, जो आपके दोस्त यार हैं उनके पास जाना चाहिए। 24 घंटे हम जो है नेगेटिविटी, अगर जो टीवी पे देख रहे हैं या कभी खबरें सुन रहे हैं, वो जो है थोड़ी कम होनी चाहिए, और एक बच्चों का रूटीन बनाना चाहिए। अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि कितने % बच्चे जो है इससे अफेक्टेड हो जाते हैं? मान लीजिए जो सभी सिचुएशन आई है, अगर आप एक अंदाज़ा हमें ऐसे थोड़ा बताइए कि सब बच्चे एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ही चीज़ से इस समय सब घरों में बातें चल रही हैं, तो कितने % चांसेस रहते हैं बच्चों के अफेक्टेड हो? देखिए ऐसा, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। इसका जवाब यही है कि हर आदमी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी अलग है, दूसरा कोई आदमी है उसकी पर्सनालिटी अलग है। जो लोग एंशियस पर्सनालिटी के होते हैं, जो लोग डिप्रेसिव पर्सनालिटी के होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं, वो प्रोन है। बी जो सिम्टम है, सैडनेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, एपिटाइट है, या सोमैटिक सिम्टम है, इफ दे परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नई तरह की वॉर देखी गई। ड्रोन चले, ड्रोन, मिसाइल, इन चीज़ों का जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंसिडेंट शुरू हुए तो आम लोग जो है वो घबरा गए। बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई इस सिचुएशन से बिल्कुल भी अछूता नहीं रहा। हमारी मेंटल हेल्थ में फ़र्क पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसको लेकर क्या क्या सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं और क्या इसके हल हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने साइकेट्रिस्ट जगदीश राज थापा जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को वो भली भांति जानते हैं। बच्चे जिनके लिए एक नया था और बड़ों के लिए भी एक नई एक तरह की जंग थी और नई एक सिचुएशन थी जिससे फियर साइकोसिस जो है वो अंदर बैठ गया और मेंटल हेल्थ को अफेक्टेड किया है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले? देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा फियर साइकोसिस, इसमें हमें सिम्टम जो मिले बच्चों में और अडल्ट दोनों में, उनके थॉट्स में चेंजेस आई हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आई हैं, उनके इमोशन में चेंजेस आई हैं, उनके परसेप्शन में चेंजेस आई हैं। देखिए हम जब देखते हैं, ये सारा अक्यूट क्राइसिस उनके लिए था जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, नाइटमेयर बच्चों को हो रहे थे, डर लग रहा था, और रेस्टलेसनेस हो रही थी, नींद डिस्टर्बेंस में बहुत ज़्यादा कॉमन हमने देखा है, और एपिटाइट रिड्यूस हो गई। सिम्टम्स ज़्यादातर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा।
एक सिम्टम जो है, जो ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रही है, घबराहट रही है, फिर रहा है, इससे क्या आता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये फर्दर होने वाला है, क्योंकि जो लड़ाई ख़त्म हो गई, सीज फायर हो गया, मगर बाकी जो सिम्टम रहें उसमें कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें एंजाइटी के सिम्टम हो गए, जिसमें घबराहट है, पैल्पिटेशन है, सेंस ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, फियर ऑफ डेथ, नाइटमेयर्स होते हैं, डर लगा रहता है मुझे कुछ हो जाएगा, अकेलेपन से डर लगता है, क्लिंगिंग एसोसिएशन होती है पेरेंट्स से, और जो रेस्टलेसनेस है, डिफ़िकल्टी इन रिलैक्सिंग, ये बहुत कॉमन सिम्टम इनमें देखा गया है। अलर्ट मोड पे हमेशा जो बच्चे हैं और एडल्ट हैं आफ्टर वार रहते हैं, इसलिए इसको जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आने वाले समय में होने वाला है। सेकंड जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो लोगों में एंशियस होते हैं, जो जिनमें पहले ही घबराहट होती है, डरे हुए होते हैं, उनको जो है एक फियर है, उनको सोमैटिक सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं। सोमैटिक सिम्टम कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं अभी मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी मैं फेंट हो जाऊंगा, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाता है, रोंटे खड़े हो जाते हैं, प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, आइज़ जो हैं वो टीयरफुल हो जाती हैं, वॉइस ग्लूमी हो जाती है, फियरफुल लगने लगते हैं लोग। तो वो सिम्टम जो है एंजाइटी के बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंजाइटी जो है हमारे गैस्ट्रिक सिम्टम पे भी, गैस्ट्रिक जो हमारा सिस्टम है उस पर भी असर डालती है। उसमें कई लोगों को हमने देखा है कि वो कहते हैं मुझे गैस बनना बहुत शुरू हो गई है, मुझे स्टमक में पेन हो रही है, मुझे डकार आना शुरू हो गया। सही में हो रहा होता है या खाली उनका ख्याल होता है? नहीं, सही में होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में, इसका बनना ज़्यादा हो जाना होता है। कई लोगों को अल्सर बन जाते हैं। पेप्टिक अल्सर को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा गया है, कि इतने सोचने से क्या है, जो स्टमक में ना एसिड ज़्यादा बनना शुरू होता है, तो उनको फीलिंग के साथ तो है ही है और ओरिजिनल है, ये हो भी रहा होता है। तो उनमें इवन अगर वो उसका वो जो इन चीज़ों में एक चीज़ ये देखने की आई, इंसान को ना डर लग रहा था कि बस अभी यहाँ पर कोई ड्रोन गिर जाएगा, हम मर जाएंगे। वो क्या चीज़ है, वो कौन सा थॉट होता है, फिर उससे क्या क्या चीज़ें होती? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि एंशियस का वो फियर ऑफ डेथ होता है, वो उसी को फियर साइकोसिस कहा गया, कि अभी ये एक मोमेंट में मैं मर जाऊंगा। उसकी वजह अलर्ट रिएक्शन होता है। अलर्ट रिएक्शन में वही मैंने आपको बताया कि वॉइस जो है ग्लूमी हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, क्राइंग स्पेल्स करने चाहता है आदमी, मगर उसकी वो क्राई भी नहीं कर सकता। उसकी अगर आंखों में देखोगे तो टीयरफुल आइज होंगी, उसकी आप उसको पूछोगे तो ग्लूमी वॉइस होगी, उसका चेहरा डरावना लगेगा, डरा हुआ लगेगा। आप देख के उसको बता सकते हो कि ये डरा हुआ है। डर क्या है? फियर ऑफ डेथ, है ना। इनसिक्योरिटी फीलिंग है, कॉन्फिडेंस में लो होता है, ट्रस्ट भी नहीं करते हैं लोग कहीं। ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक सब में है। तो ये PTSD, एंजाइटी के सिम्टम और डिप्रेशन के सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनमें सोमैटिक सिम्टम में जैसे आपको बता रहा था कि कई लोगों को वोमिटिंग के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, कई को बच्चों में ज़्यादा होता है, पेन होती है, एब्डोमेन में आना शुरू हो जाती है ना, होता है मुझे उल्टी का दिल कर रहा है, मुझे डकार आ रहे हैं, मेरे स्टमक में दर्द हो रही है। कई लोगों को लूज मोशन लग जाती हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी या मिक्सचुरेशन बढ़ जाती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ये भी सिम्टम स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ये उसी के सिम्टम्स हैं, ये चीज़ें जब होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो सिम्टम्स तो आपने बता दिए, अब हम इन्हें किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी देखिए, वैसे घर में भी और मेडिकली भी। जी देखिए, मेडिकली क्या है और घर में क्या है कि इसमें पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। उनको चाहिए है कि जो फेक न्यूज़ होती हैं, जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया हो या टीवी में, कई बार हर बार नहीं देखनी चाहिए। बच्चों का ध्यान बटाना चाहिए, उनको स्टडी में लगाना चाहिए, उनमें गेम्स में लगाना चाहिए, आपसी इंटरेक्शन फैमिली में बढ़ाने चाहिए, बाहर भी अपने दोस्तों से मिलें, और उनको ये कहना चाहिए कि बच्चों को गाइड अच्छी तरह करें कि कोई घबराहट वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं। उनको गाइडेंस की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हर पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा कैसे रिलैक्स हो सकता है, तो वो जो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, अलर्ट मोड जो है बच्चों का या अडल्ट का भी, उनको कैसे हम रिलैक्स करें। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना वे होता है।
बाकी रहा बात के लेकिन इस बीच में जो पॉजिटिव बातें करना होती हैं, मेरे ख्याल से वो हर तरह की प्रॉब्लम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, ये यही करना होता है कि जो नेगेटिविटी है उससे हमें दूर जाना है। जैसे हमने सोशल मीडिया से दूर जाना है, हमने टीवी को बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, हम गेम की तरफ बच्चों को ले जाएं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, उनको अच्छे से सीरियल दिखाएं, उनको बाहर ले जाएं, है ना, कहीं भी ले जाएं, किसी के घर ले जाएं, आपस में इंटरेक्शन बढ़ाने से भी उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों में ऐसा भी हो चुका है कि वो स्ट्रेंजर को भी देख के डर जाते हैं, वो उनको लगता है ये स्ट्रेंजर भी हमें हार्म करने के लिए आया है। लेकिन आजकल कुछ देखा है मैंने, ये चीजें ज्यादा हुई। मैं इसलिए कारण बता रहा हूँ, कई बार बच्चों को ना बाहर नहीं जाने देना है, एक डर जरूर बिठा देते हैं कि बाहर जो भी तुम्हें दिखेगा वो कहीं ना कहीं उठा के ले जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन भी आ गई, अब वो डर जो है वो कहीं ना कहीं डबल हो गया कि एक तो बाहर आने जाने वाले लोग भी है, वो भी हमारे लिए खतरा है, और ऊपर से जो इस तरह से लड़ाई है, तो अब मतलब अब घर से निकलना ही मुश्किल। जी, वो एक्चुअली ज्यादा इनसिक्योरिटी फीलिंग कर रहा है बच्चों में, ट्रस्ट मिसट्रस्ट डेवलप कर रहा है। उसी की वजह से क्या कि मैं नहीं कहता हूं कि उनको स्ट्रेंजर के पास भेजिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली जो है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, वहाँ कजन्स हैं, उनके पास जाना चाहिए, जो आपके दोस्त यार हैं उनके पास जाना चाहिए, आपस में इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। कि क्यों 24 घंटे हम जो है नेगेटिविटी अगर जो टीवी पे देख रहे हैं या कभी खबरें सुन रहे हैं, वो जो है थोड़ी कम होनी चाहिए, और एक बच्चों का रूटीन बनाना चाहिए। अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि कितने % बच्चे जो है इससे अफेक्टेड हो जाते हैं? मान लीजिए जो सभी सिचुएशन आई है, अगर आप एक अंदाज़ा हमें ऐसे थोड़ा बताइए कि सब बच्चे एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ही चीज़ से इस समय सब घरों में बातें चल रही हैं, तो कितने % चांसेस रहते हैं बच्चों के अफेक्टेड हो? देखिए, ऐसा ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। इसका जवाब यही है कि हर आदमी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी अलग है, दूसरा कोई आदमी है उसकी पर्सनालिटी अलग है। जो लोग एंशियस पर्सनालिटी के होते हैं, जो लोग डिप्रेसिव पर्सनालिटी के होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं, वो प्रोन है। जो लापरवाह हैं वो को प्रोन नहीं है, उनको तो मजा आ रहा है, अच्छा बम पड़ रहा है, आवाज आ रही है, हा हा हा, बड़ा मजा है। तो जो प्रोन है, जो जिनकी पर्सनालिटी एंशियस है, वो ऑलरेडी डिप्रेसिव हैं, ऑलरेडी इनसिक्योरिटी फीलिंग जिनमें है, जिनमें सस्पिशियसनेस की फीलिंग आती है ना, उन लोगों वो अफेक्टेड होते हैं, सब नहीं होते हैं। ओके, अब लास्ट एक क्वेश्चन ये है, कैसी सिचुएशन देखें और कितनी देर तक वेट करें पेरेंट्स की, उसके बाद अब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कोई भी जो सिम्टम है, सैडनेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, एपिटाइट है, या सोमैटिक सिम्टम है, इफ दे परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हालात हैं, जो सिचुएशन है, हर एक इससे इफेक्टेड है, लेकिन ये पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि कौन इसे किस तरीके से लेता है। और कुछ लोग जो हैं वो जल्दी इससे निकल आते हैं, कुछ लोग जो एंशियस पर्सनैलिटी के होते हैं वो इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन वेट करना चाहिए कि 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा का समय हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।